पत्रकार हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, जो भी हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया जाता है, उनका चयन किया जाता है और चयन करने के बाद फिर उन्हें शास्त्रीय गौरव पुरस्कार जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, ये पता नहीं कि हमारे जहन में ये बात कैसे आ गई कि हमको ये करना चाहिए और समाज को अपनी संगठन के माध्यम से उनका सम्मान करते हुए उनको देना चाहिए। हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई वेद प्रकाश मिश्रा जी उपस्थित हो गए हैं। अति शीघ्र कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम लोग। ऑल इंडिया शास्त्रीय केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय इमरान भाई साल में कोरोना मरीजों के साथ जो इन्होंने किया, सहयोग किया इन्होंने, वो एक बहुत महान कार्य है। इसके लिए हम इनका धन्यवाद देते हुए इन्हें शास्त्रीय गौरव पुरस्कार से, अवार्ड से आपको सम्मानित कर रहे हैं। माननीय रोमन जन बंधु जी, माननीय डॉक्टर सुनील बजाज जी, डॉक्टर होते हुए जो समाज सेवा में तल्लीन हो, सही डॉक्टर वही होता है। स्वास्थ्य और समाज की चिंता करने वाला ही सही डॉक्टर है। इस बार मैं समझता हूं कि और मैं डॉक्टर बजाज जी से अनुरोध करूंगा कि आगे भी समाज सेवा में जुड़े रहें इसी तरह और सम्मानित होते रहें। देना बेटा, देना इसका है, किसका है इसका? मैडम डॉक्टर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये इसी तरह हमेशा अच्छे कामों में लगे रहें। इन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। राजभवन बंबई में गवर्नर कोश्यारी जी के हाथों। अभी आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़मीन अख्तर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर आज और शास्त्रीय सोशल फोरम न्यू दिल्ली द्वारा शास्त्रीय गौरव पुरस्कार के लिए यहाँ पर 21 लोगों को आमंत्रित किया था, उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र में करने के लिए, जिसमें समाज सेवा क्षेत्र, शिक्षा व कला क्षेत्र, आदर्श शिक्षक, स्वास्थ्य और समाज सेवा, कोरोना योद्धा, आदर्श चिकित्सक, बेस्ट एंकर एंड रिपोर्टर, आयुर्वेद और वैज्ञानिक, नेचुरोपैथी व मधुमेह, शासकीय व साहित्य, शासकीय व राष्ट्रीय खेल, सामाजिक व शिक्षा क्षेत्र, उर्दू अदब और साहित्य क्षेत्र और समाज सेवी के जो बहुत बेहतरीन मतलब अपने क्षेत्र में काम किया है, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। और ये कमला नेहरू महाविद्यालय सकरदरा चौक नागपुर में यहाँ पर इनको आमंत्रित करके उनके मतलब सम्मान किया गया। और हमारे साथ में मौजूद है एंकर और बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड
लेने वाले एक ऐसी शख्सियत जो कि अपने आप में चर्चित है, क्योंकि ये पिछले साल के 22 फरवरी 2022 को इन्हें राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया था और आज 25 जून 2023 को शास्त्री गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। तो ऐसी शख्सियत का नाम है रियाज शेख, और आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये अवार्ड मिलके आपको कैसा लगा। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जामिन अतर साहब, और मुझे आज शास्त्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बेस्ट रिपोर्टर, बेस्ट एंकरिंग के रूप में। मैं शुक्रगुजार हूँ शास्त्रीय फोरम, सोशल फोरम नई दिल्ली का, जिन्होंने ये इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की नागपुर टीम का भी, अबू बकर साहब और जितने भी पदाधिकारी हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ 16 से 20 लोगों को सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार मिलते क्यों हैं? पुरस्कार मिलते हैं हमारी काबिलियत पर या आपकी काबिलियत पर। मैं अपनी काबिलियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी काबिलियत की बात कर रहा हूँ जिनको यहाँ पुरस्कार से सम्मानित किया। जैसे कि मेरी दीदी यहाँ खड़ी है, ये दीदी खड़ी है, और तमाम लोग, जितने लोग यहाँ मौजूद थे, कहीं ना कहीं हम हमारे क्षेत्र में एक योगदान देते हैं, एक ऐसा काम करते हैं जो दुनिया के या लोगों के दिलों पे हर्ट करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हम 2 आंखों से देखते हैं दुनिया को, लोगों हजारों आंखें हमें देखती है, ऑब्जर्व करती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें हमारे ऊपर होती है। अब सवाल ये है कि हम कितनी ईमानदारी से, कितना निष्ठावान बन के कोई भी कार्य को कर रहे हैं, उसी पर ये डिपेंड होता है। लेकिन ये अवार्ड लेने के लिए जो मतलब न्यू कमर जो यूट्यूबर्स हैं या पत्रकार हैं, उनको क्या करना चाहिए? न्यू पत्रकारों को क्या करना चाहिए? न्यू पत्रकारों को ये करना चाहिए कि 500 और 1000 रुपए के लिए कहीं दौड़े ना, लालच में ना आए। और सबसे पहली बात तो एक मैं क्लियर कटी साफ सुथरी बात करना बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो कोई भी पत्रकारिता क्षेत्र में ना आए, सबसे पहली बात। अब सवाल ये है कि फिर हमारा पेट कैसा भरेगा, हमारा घरदार कैसे चलेगा, हम परिवार को कैसा पालेंगे? उसके लिए आपको एक ऑप्शन अलग से रखना पड़ेगा, दूसरा व्यवसाय, दूसरा धंधा। यदि देखिए, शौक तो बहुत सारे होते हैं, किसी को दारू का शौक होता है, किसी को बियर का शौक होता है, किसी को सिगरेट का शौक होता है, अलग अलग तरह के शौक होते हैं। उसमें से एक शौक आप चुन लीजिए, पत्रकारिता। जब आप अगर पत्रकारिता को शौक के खातिर अगर चुनते हैं तो आपके मन में कभी पैसे का लोभ नहीं आएगा। आप कभी नहीं सोचेंगे कि आपको पैसा किस तरीके से कमाना है। एक बात बहुत ज़रूरी है जामिन अतर साहब, आप बुजुर्ग इंसान हैं, आप हमसे बहुत अच्छा जानते हैं, उम्र में बड़े हैं, तो एक बहुत अच्छा इसमें जरिया होता है। अगर पैसा कमाना है तो कम समय में आप बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ जाते हैं, लेकिन आपको ब्लैकमेलिंग करना होगा, लोगों को हरासमेंट करना होगा, लोगों को टॉर्चर करना होगा, वो पत्रकारिता का उल्लंघन करना हो जाएगा। कहीं ना कहीं पत्रकारिता को शर्म पत्रकार होते। यस, बिल्कुल यही कहना चाह रहा था मैंने कहा ना अभी कि आप बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों को बड़ा इल्म होता है, बहुत तजुर्बा होता है। आप समझ गए मेरी बात को। और हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल के उर्दू के जो व्यूवर्स है वो भी समझ गए होंगे इस बात को। तो मैं शॉर्टकट में, काफ़ी लोग हैं तो मैं बता दूं कि पत्रकारिता को ईमानदारी से लें। और सबसे बड़ी बात, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में समाज सेवा का जज्बा है ना, तो आप सेवक बन के भी कर सकते हैं, खासदार बन के भी कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में, कोई भी आपका अगर दिल है सेवा करने का तो आप कर सकते हैं। तो यार क्यों ना हम इस पत्रकारिता को सेवा के रूप दे दें और सेवा के रूप में इस कार्य को हम करें, ताकि समाज में दबी छुपी आवाज़ें, अन्याय के खिलाफ हम क्यों ना उस आवाज़ को उठाएं। क्योंकि न्याय, पुलिस, पत्रकार, देश का कितना हमको मर्तबा दिया गया है। देश का चौथा स्तंभ, एक स्तंभ अगर गिर जाए ना, हिल जाए ना अगर पतो, देश कहीं ना कहीं हिलने लग जाएगा, उसकी हालत जाएगी। पत्रकारिता की साकंदारी से निभाए। तो ये श्रेय मतलब किसको देना चाहें? मैं जो आज आपको जो अवार्ड से नवाजा गया, जो ये सेकंड बहुत मतलब बिगेस्ट अवार्ड है, तो इसका श्रेय आप मतलब किनको देना चाहें? मैं
उन सब आँखों को, उन सब जो कैमरे से देखते हैं ना कि कौन ईमानदारी से काम करता है, कौन लोग हैं जो निष्ठावान बन के काम कर रहे हैं, मैं उन सबको इसका श्रेय देना चाहता हूं। इसका श्रेय देना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जो हमारा TNN 24 न्यूज़ चैनल देखते हैं, लगातार उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं। और अब तक जितने भी मुझे 136 अवार्ड पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, मैं उन जिन्होंने मुझे उस 136 पुरस्कारों से सम्मानित किया, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पे, मैं उन सबको थैंक्स बोलूँगा, उन सबको श्रेय दूंगा कि उन्होंने मुझे नवाजा और इस लायक समझा। तो ये थे राज शेख जो कि नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कमला नेहरू महाविद्यालय कॉलेज में, जहाँ पर आज लाल बहादुर शास्त्री गौरव पुरस्कार का आयोजन किया गया था। और इसी आयोजन में बड़े बड़े कलाकार, संगीन, पत्रकार और डॉक्टर्स और वो लोग जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपने तन मन की बाजी लगाते हुए कोरोना काल में लोगों की हेल्प किया, लोगों की मदद किया। ऐसे ही मेरे साथ आज उर्दू अदब के शायर, जिन्होंने उर्दू अदब की एक प्लेटफॉर्म को नागपुर शहर और पूरे विदर्भ में लेके चल रहा है, वो है इश्तियाक कामिल। इश्तियाक कामिल साहब से अब आज हम बात करेंगे कि जिन्होंने आज इतने बड़े ओहदे पर पुरस्कार सम्मानित किया। और हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले 7 जून 2023 को महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के दबंग नेता नाना पटोले के हाथ से भी उन्हें सम्मानित किया गया था, क्योंकि उस स्थल पर हम खुद मौजूद रहे। मुझे खुद नागपुर बेस्ट मीडिया कैटेगरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हम बात करेंगे इश्तियाक कामिल साहब से जी कि क्या आपको आज कैसा फील हो रहा है आज अवार्ड मिलने के बाद। इश्तियाक कामिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कैसा लग रहा है इस अवार्ड से आपको आज? नेचुरली अगर कोई भी अवार्ड मिलता है या कहीं से सम्मानित किया जाता है तो ये एक दिली खुशी होती है और कहीं ना कहीं से एहसास होता है कि हमने जो काम किया है उस काम को किसी न किसी ने तो सराहा है। तो रियली आई एम प्राउड ऑफ मी एंड आवर शास्त्री फोरम। मैं उनका थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस लायक समझा और इस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। तो बतौर खास शास्त्री फोरम दिल्ली से हमारे नागपुर डिवीज़न के ओहदेदार जनाब अबू बकर खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी निगाह इस अवार्ड के लिए मुझ तक पहुँची और उन्होंने मुझे ये अवार्ड देकर यहाँ सम्मानित किया। पूरी फोरम के तमाम ओहदेदारान और अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके पर। इश्तियाक कामिल साहब, आपकी आज खुशी का दिन है ये, इस अवार्ड को आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि हमने जो भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जो भी कार्य किया है, एक्चुअली मैं नागपुर शहर में हसनबाग एरिया में कादरिया हाई स्कूल है, एक बड़ा तालीमी अदारा है, मैं उसका एज आ हेड मास्टर वहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो और वहाँ एक स्लम एरिया में बच्चों के अलग अलग तालीमी मसाइल को देखते हुए उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको एजुकेशन में फील्ड में प्रमोट करने के लिए, तो हम अपने तई वो कोशिश करते हैं। हमारी पूरी टीम इसके लिए काम करती है। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि शायरी और अदब मेरा एक शौक़ है। उस शौक़ की बिना पर हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं इल्म अदब की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। और इल्म अदब के छोटे से खादिम की हैसियत से हम तकरीबन 35-40 सालों से एक काम करते हैं। ऐसे हमने जो कुछ भी किया, अगर किसी ने हमें इस लायक समझा कि हमने हमारे छोटे से काम को बड़ा समझ के उन्होंने हमें इस किस्म के बहुत बड़े अवार्ड से अगर सम्मानित किया, तो ये ज़ाहिरी बात है हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है, बड़ी खुशी की बात है।